सुबह के 10 बजने को है और ये वक्त है आपकी फेवरेट शो मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल खबर ये कि हेरिटेज मेयर को पद छोड़ना पड़ सकता है। मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिल गई है। सरकार ने मुनेश के खिलाफ जारी की है अभियोजन स्वीकृति और ऐसे में मेयर के खिलाफ कोर्ट में स्वीकृति पत्र है, एसीबी पेश करेगी। एसीबी प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश करेगी। मुनेश गुर्जर की अभियोजन स्वीकृति का ये पूरा मामला आज हाईकोर्ट में डीएलबी को जवाब देना है। अभियोजन स्वीकृति पर जवाब पेश किया जाएगा। हाईकोर्ट ने डीएलबी निदेशक से मांगा था जवाब और पिछली सरकार में मेयर के पति को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर हेरिटेज मेयर को लेकर खबर है कि हेरिटेज मेयर को पद छोड़ना पड़ सकता है। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, हाईकोर्ट में एक तरफ सुनवाई का आज महत्वपूर्ण दिन और खबर यह भी कि मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के बाद अब पद छोड़ना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से नाटकीय घटनाक्रम के तहत मुनेश गुर्जर की जो हमारी जानकारी में सामने आया है कि अभियोजन स्वीकृति के लिए डीएलबी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और स्वीकृति के लिए उसको जारी करने की तैयारी की जा रही है। आज चूंकि हाईकोर्ट ने डीएलबी के डायरेक्टर को तलब किया है और करीब साल भर से मामला लंबित है। पिछली सरकार के कार्यकाल में मुनेश गुर्जर के पति को जो है एसीबी ने ट्रैप किया था पट्टों के एवज में घूस लेने के कारण, और उसके बाद बड़ा नाटकीय घटनाक्रम इस मामले में सामने आया था। अब चूंकि मुनेश गुर्जर के मामले में अभियोजन स्वीकृति की फाइल लंबित थी, एसीबी को अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जा रही थी, तो अब इस मामले में राज्य सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं, अभियोजन स्वीकृति जारी करने की तैयारी कर ली है और संभवतः आज डीएलबी निदेशक हाईकोर्ट में जो जवाब पेश करेंगे उसमें सरकार की आगामी रणनीति के बारे में हाईकोर्ट को अवगत कराएंगे। रुके राकेश, चूंकि आज सभी की निगाह हाईकोर्ट पर भी है इस पूरे मामले में, आज क्या कुछ होगा कोर्ट के अंदर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभियोजन स्वीकृतियों के मामले लंबित किए जा रहे हैं उसी क्रम में ये जो नगर निगम चूंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ एक महकमा है और यहाँ पर अगर भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, भ्रष्टाचार भी अगर मेयर के खिलाफ हो तो निश्चित तौर पर इसमें जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि एक साल तक अभियोजन स्वीकृति को लटकाने के मामले में कहीं ना कहीं जो है इस मामले की गंभीरता की अनदेखी की गई है और हाईकोर्ट जवाब तलब कर सकता है। साथ ही जो कार्रवाई अब तक डीएलबी के द्वारा इस मामले में की गई है उस पर भी रिपोर्ट मांग सकता है। जी राकेश, जरा पूरे मामले का बैकग्राउंड भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि बेहतर तरीके से पूरा मामला समझ में आए। क्यों चर्चा मुनेश गुर्जर की हो गई है, क्यों मुश्किलें बढ़ गई है मुनेश गुर्जर के लिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछली सरकार के कार्यकाल में जब पट्टे जारी करने के एवज में ये मामला सामने आया था, एसीबी ने मुनेश गुर्जर के जो पति हैं उनको ट्रैप किया था और उस समय पहले एक साल से अभियोजन स्वीकृति की तैयारी नहीं की जा रही थी, लेकिन हाल से आनन फानन में सरकार ने ये अब जो है स्वीकृति जारी की है। अब ये माना जा रहा है कि जो एडवोकेट हैं वो इस मामले में सरकार की लापरवाही, साथ ही मुनेश गुर्जर और उनके पति पर जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं उनको लेकर जितनी गंभीरता बरती है सरकार ने, उसके मामले में भी अब जो है हाईकोर्ट को जानकारी दी जा सकती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। मुश्किल यहाँ पर मुनेश गुर्जर के लिए नजर बनाए रखेगा। आपसे अपडेट्स राकेश लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए दौसा से अगली खबर है जहां पर लवाड़ उपखंड की ग्राम पंचायत की डूगर राफ्ता में बिद्रखा रोड पर मोरेल नदी के तेज बहाव आने से उफान तेज है। बासखो से पपलाच माता के पैदल यात्री इस नदी में बह गए। नदी में पैर फिसलने की वजह से बताया जा रहा है कि हनुमान के बेटे रामकुमार पाटन बासखो बह गया है। वो मौजूद एक शख्स ने नदी में कूदकर हालांकि यात्री की अब जान बचा ली है, ये भी अपडेट निकल कर आ रहा है। दरअसल तेज बहाव में ये युवक बहा, वहां पर मौजूद शख्स ने नदी में कूदकर अपनी जान जोखिम में डालकर इस यात्री की जान बचाई। वास्को की यात्रा आई थी हमारे गांव के होते हुए वाया बिद्रखा रास्ता जा रहा है, जिसमें एक यात्री ने अपने सामान को बचाने के चक्कर में बह गया, जिसमें उसी वक्त शाहजूलाल गुर्जर ने छलांग लगाकर बच्चे की जान बचाई और पूरी टीम ने सहयोग किया। इतनी देर में दिनेश गुर्जर के सलाल भैंसला, रोशन भैंसला
और सागर सिंह मीणा ने। दरअसल राजस्थान में लगातार आफत की बारिश हो रही है और खबर भरतपुर में ये कि लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बांधों में लगातार हो रही आवक से पानी की निकासी की जा रही है। हालांकि आज लोगों ने थोड़ी राहत जरूर ली है, लेकिन कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। कई गांव ऐसे हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, जहां नदी ने रास्तों का तेज बहाव के कारण उन रास्तों को काट डाला। गांव का संपर्क ऐसे में टूट गया। करीब 4 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो अब चारों तरफ से पानी से घिरे हुए यानी कि टापू में तब्दील हो चुके हैं। हालात ऐसे ही हैं कि आने से जाने के लिए लोगों के पास अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था के लिए हम गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर हमारे लिए नहीं की गई है। लगातार गंभीर नदी के जरिए पानी की आवक जारी है। उधर दूसरी तरफ कुंकुद नदी भी उफान पर है, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आयग नदी में बच्ची की तलाश तेज हो गई है। आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मछली पकड़ने के दौरान दरअसल नदी में ये बच्ची डूब गई थी। गोताखोरों ने कल 5 घंटे तक तलाश की और इसके बाद बताया जा रहा है कि अब फिर से इस ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है। एक बच्ची की तलाश की जा रही है। दरअसल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन उसी के लिए चलाया जा रहा है। खबर यह कि मछली पकड़ने के दौरान नदी में ये बच्ची डूब गई थी। लगातार हादसे भी हो रहे हैं तेज बारिश की वजह से। खास तौर पर जो नदी नाले के बहाव के बीच लोग फंसे, ऐसे में उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई तो बह गए जिनका कोई खोजबीन नहीं, तो कई की तलाश अभी चल रही है और कईयों को निकाला गया है। झालावाड़ जिले के पिडावा कस्बे में रविवार देर शाम को 2 युवकों के बीच बाइक टकराने के बाद उपजे विवाद में मारपीट हुई और कस्बे में तनाव के हालात बन गए। मारपीट की घटना के बाद एक पक्ष के सैकड़ों लोग पिडावा पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाम लगा दिया गया। काफी देर तक प्रदर्शन चलता रहा। पुलिस का ढीला रवैया देखकर आक्रोशित लोग, दर्जनों लोगों ने बाद में मारपीट के आरोपी के घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ भी कर डाली। इस घटना के बाद से कस्बे में सनसनी फैल गई है। देखते ही देखते कस्बे के बाजार को बंद कर दिया गया। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची और किसी तरह से हालात पर काबू किया गया। दोनों पक्षों के टकराव को रोका गया। पुलिस ने मारपीट के आरोपी को भी डिटेन किया है। पिडावा कस्बे की सड़कों और खासतौर पर प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। देखिए, 2 लोगों के बीच में विवाद हो गया था, क्योंकि दोनों ही अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उस पर थाने पर सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के द्वारा आरोपी को डिटेन कर दिया गया, परंतु कुछ लोगों के द्वारा इकट्ठा होकर यहाँ पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, परंतु पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए यहाँ पर सारी व्यवस्था को सामान्य कर दिया है। कस्बे में जाब्ता लगा हुआ है और अभी यहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल है, निगरानी जारी है। भीषण आग की बड़ी खबर उदयपुर से है, जहां पर दिल्ली गेट चौराहे पर स्टूडियो में दरअसल आग लग गई है। धू धू कर स्टूडियो का पिछला हिस्सा जलता हुआ नजर आ रहा है। सूचना पर 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची हैं। काफी देर लगातार मशक्कत हुई, उसके बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग कैसे लगी ये खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर तस्वीरें देख सकते हैं, दिल्ली गेट चौराहा है, यहां पर स्टूडियो, जहां पर जो पिछला उसका हिस्सा था वहां पर अचानक आग लग गई। धू-धू कर ये पिछला हिस्सा जल गया। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी अब तक नहीं लग पाई है। ये स्टूडियो फैशन डीजी के नाम का, जिसके पिछले हिस्से में आग लगी है। बीग जिले से बड़ी खबर है, जहां पर कामा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने का मामला सामने आया है। रात के 2 बजे बताया जा रहा है कि युवक ने मूर्ति को खंडित कर दिया। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। कुछ दिन पहले भी मूर्ति को तोड़ने का असामाजिक तत्वों ने काम किया था और एक बार फिर इसी तरह की खबर सामने आ रही है। डीग जिले से तस्वीर आपके सामने, युवक आपको नजर आ रहा है जो कि मूर्ति को खंडित तोड़ करने के बाद यहां से भागता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए किस तरीके से दीवार फांदकर कूदकर निकलने की कोशिश करता हुआ स्टेज पर चढ़ा।
मूर्ति को खंडित किया, भागा और फिर वहां पर दीवार भी फांदते हुए तस्वीर उसकी कैद हुई है। अब इस युवक की तलाश चल रही है। कुछ दिन पहले भी बताया जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया था। एक बार फिर कामा में आप देख सकते हैं किस तरीके से युवक जो कि सीसीटीवी में कैद नजर आ रहा है। इसी युवक की एक करतूत कि इसने संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने का काम किया है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक एक्शन लेती है। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, सीसीटीवी तो सामने आ गया है, आरोपी क्या अब तक डिटेन हुआ? देखिए, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और ये पूरा जो मामला है वो कामा कस्बे के अंबेडकर चौराहे का मामला है। पहले भी इसी जगह पर जो दूसरी मूर्ति लगी हुई थी उसको खंडित किया गया था, उसको तोड़ा गया था और उसके बाद काफी विवाद हुआ था और खुद विधायक ने ये कहा था कि अगर 24 घंटे में आरोपी नहीं पकड़े गए तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। काफी मामले ने तूल पकड़ा था, लेकिन उसके बाद नई मूर्ति वहां पर लगाई गई थी और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। लेकिन अब ये देर रात की घटना है जहां 2 युवक, एक बाहर खड़ा रहता है और एक युवक अंदर जाता है और वो मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करते हैं और मूर्ति को तोड़ते हैं, यानी कि उसे खंडित कर दिया जाता है। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उसमें पूरी घटना जो है वो कैद हो गई है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जी, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर पहले खंडित हुई मूर्ति नई लगाई गई और उसके बावजूद भी किस तरह से असामाजिक तत्व हैं जो लगातार अंबेडकर की मूर्ति को निशाने पर लिए हुए हैं। 2 लोग बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी में इनकी तस्वीरें कैद हुई और इन्हीं तस्वीर के जरिए अब पुलिस का दावा कि जल्द ही इन युवकों तक पहुंचा जाएगा। राजसमंद के रेलमगरा से बड़ी खबर है जहां पर भजन गायकों और कलाकारों की बढ़ गई हैं मुश्किलें। भजन गायकों पर सनातन धर्म के अपमान का केस दर्ज हुआ है। 17 भजन गायक और कलाकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसकी प्रति भी आपको हम दिखा रहे हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फूहड़ भजन डालने का इन पर आरोप लगा है। रेलमगरा निवासी प्रहलाद कुमार जोशी ने केस दर्ज कराया है। सावलिया सेठ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है और 17 भजन गायक और कलाकारों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई है। फूहड़ भजन गाने का आरोप, अपमानजनक टिप्पणी करने का सावलिया सेठ को लेकर आरोप और ऐसे में एफआईआर दर्ज। देखना होगा पुलिस इस मामले में अब आगे क्या किस तरीके से कार्रवाई करती है। सनातन धर्म का अपमान इन भजन गायकों पर लगा है। और एक खबर आपके लिए अलर्ट करती है, चूंकि खबर हालांकि कोटा से है जहां पर डेंगू और स्क्रब टाइफस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू और स्क्रब टाइफस के आपको बताएं कि 3 नए मामले सामने आए। नए सीजन में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 100 तक पहुंच चुका है। डेंगू सहित मौसमी बीमारी को देखते हुए संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में एयर कंडीशनर वार्ड में भी भर्ती मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं स्वास्थ्य दल अपनी तरफ से अभियान के तहत चिकित्सा विभाग के 750 से ज्यादा टीमों के जरिए प्रतिदिन 12,000 घरों का सर्वे कर रहा है, लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। अभियान में मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये तमाम मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा और जागरूकता अभियान लगातार जो गतिविधियां हैं उनको तेज किया जा रहा है। ऊपर से जो दिशा निर्देश आते हैं तो हमने पूरी कंप्लीट तैयारी कर रखी है। आप खुद भी देख के आए हो, हमने डेंगू या जो भी मौसमी बीमारियां होती है तो पेशेंटों की जो ज़्यादा आवक हो जाती है तो हम उनको भर्ती करने की हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था और जो हमारा प्रीपे वार्ड 52 बेड का हमने चालू कर ही दिया। और बीकानेर से बड़ी खबर है, भारत अमेरिका के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास। दरअसल 9 से लेकर 24 सितंबर तक चलेगा यह युद्ध अभ्यास। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दम दिखेगा। AK-203 हथियार का इस्तेमाल भारत करता हुआ नजर आएगा। आतंकवाद के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास, ये एक्सरसाइज होगी 9 से लेकर 24 सितंबर तक। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दमखम दिखेगा। तमाम सेना के जवानों का AK-20 हथियार का इस्तेमाल भारत करता हुआ नजर आने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ खास तौर पर यह ऑपरेशन होगा और इसी की एक्सरसाइज बीकानेर में होने जा रही है। 9 से लेकर 24 सितंबर तक
युद्ध अभ्यास। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर झुंझुनू से आ रही है। यहां पर आरोपियों को लेकर एसओजी की टीम अब चिड़ावा पहुंची। गिरफ्तार ट्रेनी एसआई विजेंद्र और सहयोगी रितु को चिड़ावा लाया गया है। एसओजी टीम ने दोनों के मकान पर सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च के दौरान एसओजी की टीम को कई डायरियां मिली। डायरियों में रुपयों के लेन देन का पूरा हिसाब लिखा हुआ है, पूरा लेखा जोखा लिखा हुआ है। अब जब्त की गई डायरियां तमाम बड़े राज उगलेंगी। बड़ी खबर एसआई भर्ती पेपर मामले से जुड़ी झुंझुनू से आ रही है। आरोपियों को लेकर एसओजी की टीम चिड़ावा पहुंच चुकी है। ट्रेनी एसआई विजेंद्र और सहयोगी रितु चिड़ावा पहुंचे हैं। इनकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। इनके मकान पर सर्च ऑपरेशन जब चलाया गया तो कई बड़े राज उगलने वाली डायरियां हाथ लगी हैं और माना जा रहा है कि इस डायरी के जरिए कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एक बड़ा सबूत डायरी के तौर पर एसओजी की टीम को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर एसआई भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लगातार यहां पर गिरफ्तारी हो रही है और गिरफ्तारी के बाद अब सर्च ऑपरेशन को भी तेज किया जा रहा है। कृष्ण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कृष्ण, जो डायरी यहां पर जब्त हुई है उसमें बताया जा रहा है कि लेन देन का भी हिसाब है पैसे का। क्या कुछ बड़ी जानकारी इस डायरी के जरिए निकलकर सामने आई? जी मैं आपको बता दूं कि एसओजी की टीम ने गत दिनों ट्रेनी एसआई विजेंद्र को गिरफ्तार किया था और उस पूछताछ में खुलासा हुआ था कि पेपर सोल्व करवाने में जो रितु शर्मा और जोधपुर के जो उसके दो सहयोगी अनिल साकला और एक अन्य है, उन्होंने मदद की थी। और उसके बाद एसओजी की टीम ने है वो रितु शर्मा और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। अब एसओजी की टीम है वो रितु शर्मा और विजेंद्र को है वो चिड़ावा लेकर पहुंची और चिड़ावा में इनके दोनों के आवास पर सर्च की कार्रवाई की गई है। सर्च की कार्रवाई के दौरान डायरियां मिली है और उन डायरियों में जो एसओजी से बचाने के लिए 10 लाख रुपए का हिसाब और जो 8 लाख रुपए पहले पेपर सोल्व करवाने में दिए गए थे उनका हिसाब मिला है। और साथ ही जो 3 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान और 7 लाख रुपए के कैश भुगतान है उसकी जानकारी भी मिली है। अब ये जो दर्ज की गई डायरियां हैं वो राज खोलेगी और इस प्रकरण से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके और नाम सामने आएंगे। जी कृष्ण, क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है दोनों के घरों पर? जी एसओजी की टीम ने करीब आधे घंटे तक सर्च की कार्रवाई की और उसके बाद डायरिया जब्त होने के बाद यहाँ से एसओजी की टीम है वो रवाना हो गई है। जी आगे इन लोगों को कहां लेकर जाया जाएगा, किस तरह से कार्रवाई बढ़ेगी? एसओजी की टीम है लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और इस प्रकरण से जुड़े हुए जो भी नाम सामने आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। तो एसओजी की टीम अब इन डायरियों को खंगालेगी और इस प्रकरण में जुड़े हुए जो भी नाम सामने आएंगे उनकी आगामी दिनों में एसओजी की टीम है वो गिरफ्तारी कर सकती है और चिड़ावा में और अन्य गिरफ्तारी है वो भी हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी कृष्ण हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर बड़ी जानकारी कृष्ण हमें दे रहे हैं और बता रहे हैं कि माना जा रहा है कि चिड़ावा में और भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मारू राजस्थान में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।